Welcome to my YouTube channel ePadhai. Do like, share and subscribe my YouTube channel ePadhai. एक्सेल हाइपरलिंक। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे एक्सेल हाइपरलिंक के माध्यम से हम अपनी सभी फाइलों को एक एक्सेल शीट में एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक्सेल का इमेज है बीच में और हाइपरलिंक का सिंबल है उसके ऊपर, और आजू बाजू में पीडीएफ, पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड के इमेजेस हैं। इससे मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक एक्सेल शीट में हाइपरलिंक क्रिएट करके आप सभी तरह के सभी टाइप ऑफ फाइल को एक्सेस कर सकते हो अपने ज़रूरत के हिसाब से। एक्सेल हाइपरलिंक। एक एक्सेल शीट में सारे अलग अलग टाइप के फाइल कैसे एक्सेस करना है उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक डेटा क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे पार्टी नेम, पार्टी डिटेल, प्राइस लिस्ट और कैटलॉग लिखा हुआ है। अगर मुझे एबीसी लिमिटेड का पार्टी डिटेल्स का हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे पार्टी डिटेल्स पे सेल को सेलेक्ट करूँगी। उसके बाद इंसर्ट पे जाऊँगी, हाइपरलिंक को क्लिक करूँगी और फिर मेरा जो फोल्डर जहाँ पे मैंने सेव किया वहाँ पे जाऊँगी। डी ड्राइव, पार्टी नेम, एबीसी लिमिटेड और पार्टी डिटेल के फाइल को सेलेक्ट करूँगी और ओके क्लिक करूँगी, जिससे एक हाइपरलिंक क्रिएट होगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो पार्टी डिटेल का फाइल ओपन हो जाएगा। देखिए पार्टी डिटेल का फाइल ओपन हो गया जो कि है वर्ड का फाइल। यहाँ पे मैं क्लोज करके अब नेक्स्ट प्राइस लिस्ट में मुझे हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो सेलेक्ट करूँगी प्राइस लिस्ट के सेल को, इंसर्ट पे जाऊँगी, हाइपरलिंक को क्लिक करूँगी और जहाँ पे मेरा सेव किया हुआ डेटा वहाँ पे जाऊँगी। डी ड्राइव, पार्टी नेम, एबीसी लिमिटेड और प्राइस लिस्ट के फाइल को सेलेक्ट करके ओके क्लिक करूँगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो उसका फाइल ओपन हो जाएगा प्राइस लिस्ट का। अब मैं यहाँ पे क्लोज करके फिर कैटलॉग का अगर मुझे हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो सेल को सेलेक्ट करूँगी, इंसर्ट पे जाऊँगी, हाइपरलिंक पे क्लिक करूँगी, जो पाथ है वहाँ पे जाऊँगी। डी ड्राइव, पार्टी नेम, एबीसी लिमिटेड, कैटलॉग पे क्लिक करके ओके क्लिक करूँगी, जिससे कैटलॉग का जो फाइल है वो ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कैटलॉग का जो फाइल है वो पीडीएफ है वो ओपन हो गया है। अब मैं बंद करके अब मुझे एबीसी लिमिटेड का जो है फोल्डर उसको एक्सेस करना है तो मैं एबीसी लिमिटेड पे क्लिक करूँगी, इंसर्ट पे जाऊँगी, हाइपरलिंक क्लिक करूँगी और सिर्फ फोल्डर का एक्सेस दूँगी। डी ड्राइव, पार्टी नेम, एबीसी लिमिटेड, सिर्फ फोल्डर तक ही मुझे एक्सेस देना है तो मैं वहीं तक हाइपरलिंक क्रिएट करूँगी और ओके क्लिक करूँगी। तो अगर मैं एबीसी लिमिटेड पे क्लिक करूँगी तो सिर्फ फोल्डर ओपन होगा, कोई पर्टिकुलर फाइल ओपन नहीं होगा। देखिए सिर्फ फोल्डर ओपन हो गया, कोई पर्टिकुलर फाइल ओपन नहीं हुआ। अब मुझे कोई पर्टिकुलर प्राइस लिस्ट, नया प्राइस लिस्ट सपोज़ किसी का अपडेटेड आ जाता है तो अगर मुझे एडिट करना है हाइपरलिंक तो मैं पहले सेल को सेलेक्ट करूँगी, राइट क्लिक करूँगी, उसके बाद एडिट हाइपरलिंक पे क्लिक करूँगी और जहाँ पे फाइल सेव किया हुआ है वो ओपन करूँगी। डी ड्राइव, पार्टी नेम, एबीसी लिमिटेड, उसके बाद अगर कुछ प्राइस लिस्ट अपडेटेड है तो वो फाइल ओपन क्लिक करके सेलेक्ट करके ओके क्लिक करूँगी। यहाँ पे मेरा कोई अपडेटेड प्राइस लिस्ट नहीं है तो मैं ये क्लोज कर देती हूँ। अगर सपोज़ मुझे कोई फाइल हाइपरलिंक रिमूव करना है, सपोज़ एबीसी लिमिटेड का हाइपरलिंक रिमूव करना है तो मैं राइट क्लिक करूँगी, रिमूव हाइपरलिंक पे क्लिक करूँगी, जिससे एबीसी लिमिटेड का हाइपरलिंक रिमूव हो जाएगा। इसी तरह हम बाकी के पार्टीज के भी हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से एक एक्सेल शीट में हम अलग अलग तरह के फाइल को हाइपरलिंक क्रिएट करते हुए एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।
मेरे YouTube चैनल ई पढ़ाई में जो भी वीडियोस आपको अच्छे लगे उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर लेटेस्ट अपडेट्स जाननी है तो बेल आइकन क्लिक कीजिए। आपको अगर मेरे पहले की वीडियोस देखनी है तो यहाँ पे मैंने लिंक क्रिएट किया हुआ है, उस पर क्लिक कर सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्रिएट किया हुआ है, उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हो। थैंक यू।